सुशांत सिंह केस में आज ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। रिया के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। वहीं सुशांत के परिवार ने रिया पर सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने का भी आरोप लगाया है। वहीं अगले हफ्ते ईडी रिया के भाई शौविक से भी पूछताछ कर सकती है, जो कि सुशांत की 2 फर्म में डायरेक्टर थे। ईडी ने रिया से मुंबई में प्रॉपर्टी को लेकर भी दस्तावेज मांगे हैं। रिया के नाम मुंबई में एक फ्लैट बताया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं एक फ्लैट रिया के पिता के नाम है। ईडी ने ITR के जरिए रिया के 3 सालों की कमाई का ब्यौरा निकाला है, जिसके मुताबिक रिया की पिछले 3 सालों में कमाई 10 से 15 लाख के बीच रही है। ईडी ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी लंबी पूछताछ की। मिरांडा से ईडी ने लगातार 2 दिन सवाल जवाब किए। 4 तारीख को जहां सैमुअल से 11 घंटे पूछताछ हुई, तो वहीं कल 9 घंटे सवाल जवाब किए गए। सुशांत के परिवार ने मिरांडा पर भी पैसे के हिसाब और गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके अलावा रिया के CA को भी ईडी ने पूछताछ का नोटिस भेजा था, लेकिन CA ने मुंबई में बारिश का हवाला देकर पूछताछ में न शामिल होने की मजबूरी बताई थी, जिनसे अब आगे पूछताछ हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की जांच में जुटी CBI ने FIR दर्ज की है, जिसमें 7 लोगों का नाम दर्ज किया गया है। FIR में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और अन्य के नाम हैं। CBI ने IPC की धारा 306, 341, 342, 420, 406 और 506 के तहत FIR दर्ज की है। CBI ने बिहार पुलिस से भी संपर्क साधा है। बताया जा रहा है कि CBI हर पहलू से जांच करने जा रही है। वहीं CBI ने SIT टीम का गठन कर दिया है, जो कि मामले की जांच करेगी। SIT की अगुवाई संयुक्त निदेशक मनोज शशिधर करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद इमाम एसोसिएशन ने भी अयोध्या पर पुराना राग छेड़ दिया है। इमाम एसोसिएशन की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन असंवैधानिक है और बाबरी मस्जिद हमेशा रहेगी। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने भी यही सुर इख्तियार कर लिए हैं। इस पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों को देश विरोधी करार दिया। अयोध्या के दलित महावीर के परिवार को राम मंदिर के भूमि पूजन का पहला प्रसाद दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जब 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा था, उस दौरान वो महावीर के घर गए थे। महावीर को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला था। महावीर के परिवार ने पहला प्रसाद भेजने पर CM को धन्यवाद कहा है। राम मंदिर के भूमि पूजन के जश्न में महाराजगंज के एक हिंदूवादी नेता इतने उत्साहित हो गए कि हवाई फायरिंग कर दी और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल पर पुलिस हरकत में आई और आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद जन्मभूमि में साफ सफाई का काम जारी है। टेंट और बाकी सजावट हटाकर जमीन को खाली किया जा रहा है। इसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भूमि पूजन के बाद गुरुवार को ट्रस्ट के सदस्यों ने जन्मभूमि का दौरा किया। उधर राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या जंक्शन की तस्वीर बदलने की तैयारी है। करीब 104 करोड़ के बजट से स्टेशन को मंदिर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। कोरोना के चलते इस बार मथुरा में हर साल की तरह कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य समारोह आयोजित नहीं होगा। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर मथुरा में 11 अगस्त से 13 अगस्त को होने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर होने वाले सभी सार्वजनिक आयोजनों को रद्द कर दिया है और मथुरा के मंदिरों में बाहर से आने वालों का आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन मंदिरों के अंदर ही कोविड गाइडलाइन के अनुसार परंपरागत तरीके से पूजा और श्री कृष्ण जन्मोत्सव के सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजस्थान के BSP विधायकों के मामले में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में ही फैसला होगा। पहले इस मामले की डबल बेंच में सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने 11 अगस्त को सिंगल बेंच में सुनवाई जारी रहने का निर्देश दिया। उधर गहलोत खेमे के विधायक जैसलमेर के रिजॉर्ट में ही ठहरे हैं। महिला विधायकों ने रिजॉर्ट में ही मेहंदी रचाकर तीज की पूजा पाठ की। 14 अगस्त को राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू होने तक गहलोत समर्थक सारे विधायक यहीं रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। मनोज सिन्हा गुरुवार को श्रीनगर पहुंच गए।
और आज पदभार संभालेंगे। इससे पहले जीसी मुर्मू ने एलजी पद से इस्तीफा दे दिया था। मुर्मू को नया सीएजी नियुक्त किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली के दौरे पर जा रहे हैं, जहां कोरोना के हालात पर अफसरों से चर्चा करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 4,658 नए केस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा लखनऊ में 664, कानपुर में 447 और वाराणसी में 281 नए केस बढ़े हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1,918 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिल्म अभिनेत्री दिशा पटानी के पिता जगदीश पटानी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। हालांकि उन्हें कोरोना के लक्षण नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। वो इस वक्त यूपी के बरेली में विजिलेंस में सीओ के पद पर तैनात हैं। एहतियातन उनके पूरे स्टाफ का भी टेस्ट कराया गया है। उत्तरकाशी जिले में भारत चीन सीमा से लगी आईटीबीपी की अग्रिम चौकियों पर कोरोना का अटैक हो गया है। बर्फीली चोटियों में तैनात 35 हिमवीर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सेना के सूत्रों के मुताबिक अब तक आईटीबीपी के 60 हिमवीर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सभी को आइसोलेशन में भेजा गया है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 56,000 से ज्यादा बढ़े हैं। इस बीच कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 19,64,000 के पार हो चुका है। बीते 24 घंटे में देश में 904 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अब तक देश में 40,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से जंग हार चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के मामले 10,000 से ज्यादा बढ़ गए। इस दौरान 334 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा 4,68,000 के पार हो चुका है, जबकि 30,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया है। पंचगंगा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोल्हापुर में 23 गांव के 4,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तेज बारिश के चलते कोल्हापुर जिले में सभी नदियां उफान पर हैं। हल्द्वानी में भी भारी बारिश से सारे बरसाती नाले उफान पर हैं। लोग खतरा लेकर बरसाती नालों को बाइक से पार करते दिख रहे हैं। हल्द्वानी से टनकपुर नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाले हाईवे पर आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। एर्नाकुलम के जंगलों में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ के पानी में एक जंगली हाथी बह गया। पेरियार नदी में इस हाथी की लाश बहते लोगों ने देखी तो इसको एर्नाकुलम के पास नेरियामंगलम इलाके में निकाला गया। कर्नाटक में भी बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है। बेगगामी इलाके में सैकड़ों एकड़ के खेतों में पूरी तरह पानी भर गया और फसल बर्बाद हो गई। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। लखीमपुर में मोहाना नदी के उफनते पानी ने दर्जनों गांव में कहर बरपा दिया। नेपाल से आने वाली मोहाना नदी में लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते शारदा नदी का स्तर भी बढ़ रहा है। इससे लखीमपुर, पलिया और धौरहरा इलाकों में जमीन का कटना शुरू हो गया है। भारी बारिश की वजह से मुंबई और कोंकण इलाके में भारी नुकसान हुआ है। कोंकण रेलवे की एक सुरंग का हिस्सा भी बारिश की वजह से ढह गया और रेलों की आवाजाही में दिक्कत हुई। कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव भी करना पड़ा। शिवपुरी में भारी बारिश के साइड इफेक्ट दिखने लगे। यहाँ लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। रन्नौद इलाके में माधव सागर तालाब लबालब भर गया। हाल ये हो गया है कि यहाँ से निकलकर एक मगरमच्छ सड़क पर आ गया। सड़क पर घूमता मगरमच्छ देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। केरल के वायनाड में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लगातार बारिश हो रही है और नदियां उफन रही हैं। पनमारम इलाके में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। चीन सीमा से सटे धारचूला इलाके में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई दिनों से सड़कें टूटी हैं। इन बंद सड़कों की वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ सेना के जवानों को भी खासी दिक्कत हो रही है। कम से कम 3 हफ्ते से पिथौरागढ़ के धारचूला में लगातार बारिश हो रही है। मुजफ्फरपुर में लगातार बाढ़ से परेशान लोग खाना पानी और दूसरी सुविधाएं नहीं मिलने से भड़क गए। नाराज लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इससे पहले लोगों ने नेशनल हाईवे 28 को ठप कर दिया था।
इसी जाम को खुलवाने पहुंची पुलिस को लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। नाबालिग से रेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मंगोलपुरी का रहने वाला है और एक फैक्ट्री में काम करता है। उस पर 2006 में एक हत्या का आरोप भी दर्ज है। लड़की अभी एम्स में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लड़की का हाल चाल लेने पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया। मिर्जापुर में एक बार फिर यूपी पुलिस की किरकिरी हुई। विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में एक पंडा को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम को दौड़ाकर पीटा गया। इस हमले में एक दारोगा और 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दारोगा की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रृंगारिया और पंडा के बीच विवाद के मामले में पुलिस मंदिर पहुंची थी। हरियाणा के कैथल में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के कलायत उपमंडल के बड़सीकरी गांव में एक नाबालिग की हत्या कर दी गई। आनंद फानन में घर वालों ने लड़की की चिता जला दी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाकर शव को बाहर निकाला। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग की मां, भाई और चचेरे भाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। राजस्थान के धौलपुर में 16 साल की एक नाबालिग ने अपनी मां के खिलाफ केस दर्ज कराया है। लड़की का आरोप है कि उसकी मां मुंबई ले जाकर देह व्यापार करने का दबाव बना रही है। गौरतलब है कि लड़की की मां मुंबई में रहती है और लॉकडाउन में घर लौटी है। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर उसकी मां को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के कृष्णानगर में एक होटल से युवक और युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की लाश सोफे पर मिली, जबकि युवक का शव पंखे से लटका हुआ था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों के शव बाहर निकाले। पुलिस ने आत्महत्या करने की आशंका जताई है, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। लखनऊ पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा से 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये पेंशन चालू करवाने के नाम पर लोगों को फोन कर उनकी बैंक डिटेल मांगते थे, फिर खाते में जमा रकम हड़प लेते थे। इनके पास से 3 लाख की नकदी भी बरामद की गई है। एक युवक ने अपने खाते से 50 लाख की रकम गायब होने की शिकायत पुलिस में की थी। उसी के बाद पुलिस ने इस गैंग को दबोचा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने बीजेपी नेता और सरपंच सज्जाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी। वो माइग्रेंट कैंप में अपने घर से निकले थे, तभी उन पर आतंकियों ने हमला किया। बीते 2 दिन में घाटी में बीजेपी नेताओं पर यह दूसरा बड़ा हमला है। 4 अगस्त को अखरान इलाके में सरपंच आरिफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अलीगढ़ में पुलिस ने बीएसपी के पार्षद को गिरफ्तार किया है। पार्षद पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में बेतुकी टिप्पणी करने का आरोप है। सोशल मीडिया में बीएसपी पार्षद ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को आतंक का अड्डा बताया था। बीजेपी युवा मोर्चा ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंजाब में अपराधियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। फिरोजपुर में छत पर सो रहे युवक की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। घर वालों के मुताबिक कुछ हमलावर छत पर चढ़ गए और हत्या कर फरार हो गए। युवक की 7 दिन बाद शादी थी। मेरठ के परतारपुर में एक महिला की दूसरी किराएदार महिला ने पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला अपने घर में सेक्स रैकेट चलाती थी, जिसका विरोध मृतक और उसके पति ने किया था। हत्या की आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अमेठी में एक मामूली जमीन के विवाद में 2 पक्षों में ऐसी भिड़ंत हुई कि बीच बचाव कर रहे एक बुजुर्ग को जान गंवानी पड़ी। बुजुर्ग पर पड़ोसियों ने लाठियों से हमला किया था। बुजुर्ग को सिर में चोटें आईं, जिससे अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। प्रयागराज में अतीक गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए। इनके नाम आशिक उर्फ मल्ली और मोहम्मद अरमान हैं। मल्ली पर 19 केस दर्ज हैं और वो मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर हैं। इसी तरह अरमान पर भी 7 केस दर्ज हैं। सुल्तानपुर में बच्चों के झगड़े में 2 समुदायों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। मारपीट के बाद गांव के लोगों ने सुलह के लिए पंचायत बुलाई थी, लेकिन यहां बात और बिगड़ गई और पंचायत में ही दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे बरसाने लगे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस पूरे एक्शन में है। एक ही रात में 2 जगह एनकाउंटर हुए। जारचा और बादलपुर इलाके में एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि एक बदमाश भाग गया।
लेबनान में धमाके का सन्न करने वाला वीडियो सामने आया है। दुल्हन के फोटोशूट के बीच ही ब्लास्ट हुआ और कैमरे में लाइव धमाका कैद हो गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि ब्लास्ट वाली घटना में दुल्हन बाल बाल बच गई। वीडियो में शुरू में सब शांत दिख रहा है। दुल्हन फोटोशूट करा रही है। अचानक अफरा तफरी मच जाती है। वीडियोग्राफर भागने लगता है। दुल्हा दुल्हन बचने के लिए भागने लगते हैं। बेरूत में मरने वालों की संख्या 130 के पार है। 5000 से ज्यादा लोग घायल हैं। धमाके की अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। एक थ्योरी ये कह रही है कि जहां हजारों टन अमोनियम नाइट्रेट रखा था, उस गोदाम के पास ही पटाखे की फैक्ट्री थी। पहले फैक्ट्री में आग लगी, फिर उसे अमोनियम नाइट्रेट तक आग पहुंची। दूसरी थ्योरी ये कह रही है कि जब गेट को ठीक करने के लिए वेल्डिंग का काम चल रहा था, तभी आग लग गई। फिलहाल धमाके की जांच जारी है। बेरूत में राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे से शव निकाले जा रहे हैं। 2 दिन बाद भी तबाही का मंजर है। बेरूत में अभी कैसे हालात हैं? आज तक संवाददाता आंचल वोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट से जानिए। खुद आंचल का घर इस धमाके में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। Everything in the house is gone. We've lost everything. And people, everyone's lost everything, it seems. We don't know how many casualties there are yet. I haven't managed to find my work permit. We've somehow managed to find our passports. बेरूत की सड़कों पर अब भी अफरा तफरी है। लोग इस भयंकर त्रासदी से उबर नहीं पा रहे। राहत के काम में प्रशासन के साथ स्थानीय लोग भी लगे हैं। In West Beirut, Tabaza, Cafe Cortado, it's all gone, it's all gone. That's our building there, our house on 3rd floor, everything gone now. इस दौरान चेन्नई में गोदाम में रखे 740 टन अमोनियम नाइट्रेट पर भी सवाल उठे। चेन्नई के कस्टम अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। चेन्नई से 20 किलोमीटर दूर एक गोदाम में अमोनियम नाइट्रेट रखा है। विनाशकारी धमाकों के बाद लेबनान की मदद के लिए दुनिया भर के देश आगे आए। फ्रांस ने फौरन राहत सामग्री रवाना की और घटनास्थल का जायजा लेने खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों बेरूत पहुंच गए। घटनास्थल का दौरा करने वाले मैक्रों पहले विदेशी नेता हैं। इस बीच लेबनान पहुंचे रूस के बचाव दल ने वहां फील्ड अस्पताल बनाए हैं, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। रूसी स्वास्थ्य कर्मी यहां कोरोना टेस्टिंग लैब भी स्थापित करेंगे। लेबनान धमाके में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पेरिस के आईफिल टावर को ब्लैक आउट कर दिया गया। वहीं इजराइल के शहरों में मुख्य चौराहों पर लेबनान के रंग में रोशनी की गई। बेरूत में हुए 2 धमाकों में 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बेरूत से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पोर्ट इलाके में हुए धमाकों के बाद मंजर ड्रोन कैमरों में कैद हुआ। इस बीच एक चश्मदीद के कैमरे में कैद तस्वीर भी सामने आई, जिसमें चारों ओर पसरा मौत का सन्नाटा दिखाई दे रहा है। बेरूत में धमाके इतने जबरदस्त थे कि कई घंटों बाद एक लेबनान की राजधानी का आसमान नारंगी धुएं से ढका नजर आया। दुनिया में कोरोना का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 90 लाख पार कर गई। वहीं इससे मारे जाने वालों का आंकड़ा 7,11,000 से ज्यादा हो गया। दुनिया के 213 देशों में कोरोना कहर ढा रहा है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 50 लाख के करीब है। वहीं ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 28,62,000 से ज्यादा हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेलबर्न में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 हफ्तों के लिए टोटल लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। मेलबर्न विक्टोरिया राज्य की राजधानी है और कोरोना का सबसे ज्यादा कहर इसी राज्य पर टूटा है। जापान के हिरोशिमा शहर पर हुए परमाणु हमले को 75 साल पूरे हो गए। इस मौके पर जापान के पीएम शिंजो आबे ने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। हिरोशिमा की याद में होने वाले सालाना कार्यक्रम में इस साल कोरोना संकट के चलते कम लोगों को आने की अनुमति थी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।